तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के मजे ले रहा होता है, जिस बात से जो यूनर होती है वो वहाँ से नाराज होकर जाने लगती है। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी यूनर को मनाते हुए उसके पीछे जाने लगता है। और अब यूनर और चैंग फैंग को वहाँ से एक साथ जाता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी डिसाइपल खड़े हुए होते हैं वो सभी बातें करने लगते हैं कि हमारे सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी तो इस ड्रेस का इंतजार कर रही थी। और जरा देखो तो वे दोनों एक दूसरे के साथ में किस तरह से फ्लर्ट करते हुए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ब्रदर चैंगलिंग है उनका तो यहाँ पर मजाक बनकर रह गया, क्योंकि जो ब्रदर चैंगलिंग थे उनको लग रहा था कि जो यूनर है वो उनको अगर हक करेगी, इसीलिए उन्होंने अपने हाथों को भी फैला लिया था। लेकिन यूनर तो उन्हें इग्नोर कर चैंग फैंग के पास चली गई। और अब उन डिसाइपलों की इस तरह की बातों को सुनकर जो चैंगलिंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में अपने मन में यूनर को गाली देते हुए बोलता है कि तुम बीच कहीं कि तुमने इन सभी डिसाइपलों के सामने मेरा मजाक बना दिया। मैं कसम खाता हूँ कि जितनी भी तुम मेरे हाथ लगोगी मैं इसका तुम्हें 100 गुना पे कराऊंगा। और चैंग फैंग तुम ट्रैश कहीं की याद रखना, मैं तुम्हें इस कंपटीशन के दौरान जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कंपटीशन तुम्हारी जिंदगी का लास्ट कंपटीशन होने वाला है और मैं याद रखूंगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक भी हड्डी से ही ना बचे। और चैंगलिंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आने लगता है जिसका नाम की जैन शैन होता है। और अब जो जैन शैन होता है वो चैंगलिंग के पास आकर उसको बताता है कि ब्रदर चैंगलिंग आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो ट्रैश है इसका पहला मैच मेरे साथ ही होने वाला है। और इसके कारण जो आपकी यहाँ पर इंसल्ट हुई है उस इंसल्ट का बदला मैं उस कंपटीशन के दौरान इससे लूंगा और मैं इसको तब तक मारता रहूंगा जब तक कि ये मर नहीं जाता। और जैन शैन की इस बात को सुनकर जो चैंगलिंग होता है वो जैन शैन से बोलता है कि क्या तुम इसे मारना चाहते हो। जो सुनकर जो जैन शैन होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ब्रदर चैंगलिंग मैं नहीं समझा कि आप क्या कहना चाहते हो। क्या आप नहीं चाहते कि मैं इस ट्रैश को मारूं? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगा। और जैन शैन की इस बात को सुनकर जो चैंगलिंग होता है वो मुस्कुराते हुए जैन शैन से बोलता है कि इस तुम्हें केवल इसे मारना नहीं है बल्कि पहले इसके शरीर की हड्डियों को तोड़ना है और जब इसके शरीर की सारी हड्डियां टूट जाए तो उसके बाद तुम्हें इसे खत्म करना है। जो सुनकर जो जैन शैन होता है वो चैंगलिंग की तारीफें करने लगता है और वो तारीफ करते हुए बोलता है कि ब्रदर चैंगलिंग तो सच में बहुत ही ज्यादा रूथलेस एटीट्यूड को रखते हैं। उनका अपने दुश्मनों को सजा देने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया, इसीलिए मैं ब्रदर चैंगलिंग के इसी तरीके से आगे बढ़ूंगा और मैं उसे ट्रैश की सारी बोन्स को तोड़ दूंगा। जो सुनकर अब जो चैंगलिंग होता है वो एक सीरियस फेस बनाते हुए जैन शैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अब मैं आशा करता हूँ कि तुम वही करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और इतना बोलकर अब जो चैंगलिंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। चैंगलिंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो जैन शैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये इडियट चैंगलिंग सच में बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, तो इसीलिए मुझे कुछ भी कर उस चैंग फैंग को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर मैंने चैंग फैंग को खत्म नहीं किया तो ये मुझे खत्म कर देगा। और चैंग फैंग कितना बोलते हैं, अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग और यूनर के ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं कि जो वे दोनों होते हैं वो एल्डर हांगचोंग के पास आ चुके होते हैं। और अब चैंग फैंग को वहाँ पर देखकर जो एल्डर हांगचोंग होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वे खुश होते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग फाइनली तुम वापस आ गए। तो चलो मुझे अब तुम ये बताओ कि ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही, क्या तुमने अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कुछ ग्रोथ किया है। और अब एल्डर हांगचोंग की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उन्हें ग्रेट करते हुए बोलता है कि अंकल हान, मेरा इतना दिनों तक ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर मैं अपनी कल्टीवेशन के अंदर इतना अपग्रेड नहीं कर पाया, मैं केवल अभी हाउटियान के 6th लेवल पर हूँ। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी कर अपने लेवल को नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं अपनी फाउंडेशन को स्टेबल करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी फाउंडेशन जितनी ज्यादा मजबूत होगी मेरी स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस टाइम पर मैंने अपनी फाउंडेशन को ही मजबूत किया है और इस टाइम पर मैं हाउटियान के 6th लेवल पर होने के बाद भी मैं हाउटियान के 9th लेवल के बंदे के साथ भी फाइट कर सकता हूँ। और चैंग फैंग ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो एल्डर हांगचोंग होते हैं वो अपने पास से एक कल्टीवेशन की बुक को निकाल लेते हैं। और उस कल्टीवेशन की बुक को निकालते हुए वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि हाउटियान 6th लेवल ये इतना बुरा भी नहीं है, अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ में तुम टॉप 10 में तो आ ही सकते हो, तो अब तुम ये मार्शल आर्ट की स्किल लो, ये मैं तुम्हारे लिए पवेलियन से लेकर आया था। और मैं चाहता था कि तुम इस कंपटीशन से पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन चूंकि तुम फॉरेस्ट से काफ़ी लेट लौटे हो तो इसीलिए अब तुम इसकी प्रैक्टिस तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आज जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो तुम इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। और अब उस मार्शल आर्ट स्किल को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो 3rd ग्रेड की येलो स्किल है जिसका नाम रैन फोन फ्लाइंग फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक है। सच में ये टेक्निक तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा तो। और अब चैंग फैंग को इतना खुश देखकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को छेड़ते हुए उससे बोलती है कि तुम तो सच में बहुत ही बड़े लालची हो। जिसके बाद अब जो एल्डर हांगचोंग होता है वो अपने मन में सोचते हैं कि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि एक तरह से किलिंग स्किल है।
इस टेक्निक का यूज करते हुए जो कल्टीवेटर होता है वो अपनी सोड एनर्जी को फ्लावर की पत्तियों में कन्वर्ट करके उससे सामने वाले एनिमी के ऊपर अटैक करता है। और जैसे जैसे वो इस स्किल को मास्टर करता है तो उससे इन फ्लावरों की पावर और इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। और एक टाइम पर जब वो इसे पूरी तरह से मास्टर कर लेता है तो वो फ्लावरों की संख्या को इतना ज्यादा बढ़ा सकता है कि वो पूरे आसमान को भी ढक सके। और अब इतना सोचकर जो एल्डर हैंगचोंग होते हैं वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा लेट आए हो। अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो हो सकता था कि तुम इस स्किल से कुछ सीख सकते थे। और अगर तुमने इस स्किल से कुछ सीखा होता तो हो सकता था कि कंपटीशन के दौरान तुम्हें इससे काफी ज्यादा मदद भी मिल सकती थी। लेकिन अभी सब के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। और एल्डर हैंगचोंग ये सब बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है। और वो बैठते हुए एल्डर हैंगचोंग से बोलता है कि मास्टर हान आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये स्किल मुझे देने के लिए। तो चलो अब मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। जो देखकर जो यूनर होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। लेकिन वहीं जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है मेरी जो सील ऑफ लाइट टेक्निक है उसका मेन काम डिफेंस करना है, इसी कारण मेरा जो ऑफेंस है उसमें मैं थोड़ा लीक करता हूँ। लेकिन अगर एक बार मैं इस फ्लाइंग फ्लावर स्वेट टेक्निक को सीख लेता हूँ तो इससे मेरा ऑफेंस भी काफी अच्छा हो सकता है, जिसके बाद की मुझे फाइटिंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब चैंग फैंग को ये सब करता हुआ देखकर जो एल्डर हैंगचोंग होते हैं वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वो शौक होते हुए लिनियो से पूछते हैं कि लिनियो आखिर तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे इतने कम टाइम में मास्टर कर लोगे? तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि 15 मिनट बाद तुम्हारी फाइट होने वाली है और मुझे नहीं लगता कि तुम 15 मिनट में इससे कुछ भी सीख पाओगे। और एल्डर हैंगचोंग ये सब बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा जो ट्राइपॉड है वो मुझे किसी भी प्रकार की स्किल को सीखने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो इसीलिए जो 15 मिनट है वो मेरे लिए काफी होने वाले हैं इस मार्शल आर्ट की स्किल को सीखने के लिए। तो इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर हैंगचोंग से बोलता है कि एल्डर हैंगचोंग आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, 15 मिनट के अंदर मैं इस मार्शल आर्ट स्किल से काफी कुछ सीख जाऊंगा। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर हैंगचोंग होते हैं वो बोलते हैं कि जो यंग मैन होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा जुनून भरा हुआ होता है, इसीलिए उन्हें लगता है कि वे किसी भी काम को काफी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। और फ्लाइंग फ्लावर शॉट टेक्निक को सीखने के लिए 15 मिनट तो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर एक टैलेंटेड कल्टीवेटर की बात की जाए तो वो भी इस स्किल को सीखने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम लेगा। और अपने फादर की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग की तारीफ करते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर आपको चैंग फैंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक जीनियस है और मुझे लगता है कि वो 15 मिनट के अंदर इस टेक्निक के अंदर से कुछ तो सीख ही लेगा। और अब अपनी बेटी की इस बात को सुनकर जो एल्डर हैंगचोंग होते हैं वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि तुम बच्चों का कुछ भी नहीं हो सकता। जो सुनकर जो यूनर होती है वो अपने फादर को चिढ़ाते हुए उन्हें जीभ दिखाने लगती है। जिसके बाद अब जो एल्डर हैंगचोंग होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखकर अपनी सेम वही बात को रिपीट करते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग इस टेक्निक को कभी भी नहीं सीख पाएगा। अगर किन्यून सेक्ट के सबसे टैलेंटेड डिसाइपल की बात भी की जाए तो वो भी इस टेक्निक को कम से कम 1 महीने में सीखेगा। और एल्डर हैंगचोंग ये सब कुछ बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है। जो देखकर जो एल्डर हैंगचोंग होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं मुझे लगा ही था कि इस टेक्निक को कभी भी इतने कम टाइम में नहीं सीख पाएगा, इसने बेबात की अपने इतने टाइम को यहाँ पर बर्बाद कर दिया। और एल्डर हैंगचोंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहे होते हैं लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो टेक्निक वापस लौटाते हुए बोलता है कि अंकल हान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मुझे ये टेक्निक दी। सच में आपकी जो ये टेक्निक थी ये तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस थी और इसे समझने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। जो सुनकर जो एल्डर हैंगचोंग होता है वो उस टेक्निक को वापस लेने लगते हैं और वो वापस लेते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जानता था कि तुम इसे इतने कम टाइम में कभी भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन तभी एल्डर हैंगचोंग को चैंग फैंग की बोली गई बात याद आती है जो सोचकर वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुमने क्या कहा? तुमने इस मार्शल आर्ट स्किल को इतने कम टाइम में सीख लिया है? और अब एल्डर हैंगचोंग के इसी शौक के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।